पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। फितना अल खवारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला, सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके 4 खवारिज को जहन्नुम हासिल कर दिया। मायूसी में हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दी। धमाके से बच्चों, खवातीन समेत 15 शहरी शदीद जख्मी हुए। अवाम की अमलाक और मस्जिद को शदीद नुकसान। दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए 4 जवान वतन पर कुर्बान। शोहदा में हवलदार मोहम्मद वक्कास, नाइक खान, वजीर शामिल, सिपाही सुफियान हैदर, सिपाही रिफत भी शहीद हुए। गिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान में खवारिज की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में की गई। कार्रवाई दहशत गर्दों ग्रोहों की अदम मौजूदगी के अफगान रजीम के दावों के बिल्कुल बरअक्स है। पाकिस्तान अफगान रजीम से तवक्को करता है कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी, पाकिस्तान का अफगानिस्तान से शदीद एहतजाज। तालिबान मिशन के नायब सरबराह की वजारत खारजा तलबी डिमार्च दिया गया। पाकिस्तान की दहशत गर्द हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। तालिबान की जानिब से फितना खवारिज को मुसलसल सहूलत फराहम करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान के अफगान सरजमीन से होने वाले दहशत गर्द हमलों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान ने मुतालबा किया तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशत गर्द हमलों के सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी के जवाब में तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। अफगानिस्तान से शुमाली वज़ीरिस्तान में फ़ौजी कैंप पर हमला किया गया। हमला अफगानिस्तान से TTP के हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने किया। सदर और वज़ीर आज़म की खवारिज के सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमले की मज़म्मत। 4 खारजियों को जन्म हासिल करने पर फोर्सेस की पजीराई। शहीद जवानों को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। सदर जरदारी का कौमी सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला का खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा कि बहादुर सबूतों ने जान देकर फितना अल खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, हद निगाह मुतासिर मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद, M4 गोजरा से मुल्तान, M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद है। कौमी शाहराहों पर भी हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 तक पहुँच गया। पेशावर पाकिस्तान का सबसे आलूदा शहर। AQI 609 रिकॉर्ड। भावलपुर में AQI 520, रावलपिंडी में 552 रिकॉर्ड किया गया। एबटाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर जंगलात में आतिशज़दगी, गलियात, अयूबियात, तौहीदाबाद, चीचियाँ, इंटरचेंज और हवेलियाँ में आग भड़क उठी। आग की शिद्दत में इजाफा 10 किलोमीटर से ज़ायद रकबे को लपेट में ले लिया। नथिया गली और अयूबिया की रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। मानसहरा और हरिपुर से अजाफी रेस्क्यू टीमें तलब कर ली गईं। DC एबटाबाद की सूबाई हुकूमत से फौरी 2 हेलीकॉप्टर भिजवाने की हिदायत। रेस्क्यू टीमों को दुश्वार गुजार रास्तों और अंधेरे की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। रुझान में सिंध और पंजाब पुलिस का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मजीद 3 डाकू हलाक। मरने वाले डाकुओं की तादाद 6 हो गई। कच्चा कराची और कच्चा जमाल में डाकुओं के 13 ठिकाने और 1 बंकर तबाह। पुलिस का डाकुओं की मदद के लिए आने वाली कश्ती पर ड्रोन हमला। मुतअद्दिद डाकू डूबने की इतलात। पुलिस का डाकुओं को सरेंडर करने का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा ने मोदी सरकार के चेहरे से निकाब उतार दिया। हटधर्मी और झूठ बेनकाब ऑपरेशन सिंदूर गैर कानूनी और भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफवर्जी करार।
खुसूसी माहिरीन की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का पाकिस्तानी मुतालबा दुरुस्त करार। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफवर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एक तरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान के बयानिए की हिमायत। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार दे दी। इल्ज़ाम लगाकर मुआहदा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। UN माहिरीन ने आबी जारियत पर मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शिक की खिलाफवर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्रवाइयों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रीच की दलील कमज़ोर करार। कहा कि पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक मुतासिर करती है। पाकिस्तान ने चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राब्ता। पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने मामला बाज़ाब्ता तौर पर भारत से उठा दिया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए मामला उठाने के बाद दरिया में पानी का बहाव मुस्तहकम है। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि 10 से 16 दिसंबर के दौरान पानी के बहाव में गैर मामूली कमी रही। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में मुतवक्के। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील सलमान सफदर को आगाह कर दिया। 16 अक्टूबर के बाद से समाअत 3 बार मुलतवी हो चुकी। आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को जेल में हुई थी। तोशाखाना 2 केस में शहादतें, मुल्ज़मान का 342 का बयान और हतमी दलाइल मुकम्मल हैं। इस्तग़ासा की जानिब से जवाब दाखिल कराए जाने के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। शाह महमूद कुरैशी 9 मई हमले के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को क्लब चौक GOR गेट पर तोड़ फोड़ के मुकदमे का फैसला सुना दिया। ATC के जज मंजर अली गुल ने कोट लखपत जेल में केस का फैसला सुनाया। अदालत ने मजमूई तौर पर 13 मुल्ज़मान को केस से बरी कर दिया। जेल में कैद रहनुमाओं की मौजूदगी में 9 मई के 5वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्ज़मान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमे का चालान पेश कर रखा था। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मज़ीद 3 मुकदमात का ट्रायल चल रहा है। बांग्लादेशी तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। सरबराह अबूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस का उस्मान हादी की मौत पर आज मुल्क भर में शोक का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। तालिब इल्म रहनुमा के कत्ल पर अमरीका का इज़हार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ का कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश में एहतजाज भी जारी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर, अखबारात के दफातर और दीगर इमारतों को आग लगा दी। शाहबाग और हादी स्क्वायर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का कसाई करार दे दिया। कहा कि उस्मान हादी के कत्ल में रॉ मुलव्विस है। बांग्लादेशी हुकाम ने भी भारत से मुल्ज़मान की हवालगी का मुतालबा कर दिया। उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे।